ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अथ पंचम सोपान। सुंदर कांड। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजुरु बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आज की कथा समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजुरु बिहारी। चलई महाधुनि गरजई भारी, गर्भ स्रव सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु यहीं पारई आवा, सबद किलकिलाए कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाधुनि भारी गर्जन किया, जिनके सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्षित सुनाया। हर्षे सब विलोक अनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तब न तेज विराजा, कीनहि श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कराए। मिले सकल अति भय सुखारी, तल बल मीन पाव जिम्मेवारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछे कहते नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को मानो जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, आनंद समत प्रभु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजन लगे, तब घूसों की मार मारते वे सब रखवालों को वहां से भाग छूटे। जाए पुकारते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए। जो न होए सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ऐ विध मन विचार कर राजा, आए गए कभी सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सही सा बानर आ गए। आए सबन नावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा
से विशेष कार्य हुआ, कार्य के विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुत त्यहि मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पहीं चलऊं। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है, सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री राम जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मनु हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कवि चरण न जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ और दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंट, रघुपति करना पुंज। पूछ कुशल नाथ, अब कुशल देखे पद कंज। दया की राशि श्री राम जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जावंत के सुनहि रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताई सदा शुभ सुकुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तास सुजग त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख नहीं जाए सुबरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जावंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन सुत पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के भांत जान की, रहत तात रक्षा स्व प्राण की। वे चरित सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। नाम पहाड़ दिवस निज ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंतरी जाए प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहे चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोलीनी। नाथ जुगल लोचन भरवारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री राम जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरणों पकड़ना
और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस प्रकार अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नए नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बाधा। हाँ, एक दोष है, मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राण के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरही आने गिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई चन बारी शरीरा। नैन श्रवण जलो निज हित लागी, जरे ने पाव दीत दिए विरागी। विरह की अग्नि में शरीर रुई और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु के स्वरूप को देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपित विशाला, विनय करें बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेह होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कलप समबीत। बेग चले प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं से बल से दुष्टों को दलों को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख भय प्रभु ऐना, भर आए जल राजीव नैना। बचन काय मनो मम गत बजाई, सपने बूझई विपद की ताही। सीता जी की वो दुखी सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आए और वे बोली, मन वचन और शरीर से जिरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या मैं स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपद प्रभु हो सोई, जब तब सुमिरन भजन नहीं होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु जीत अनिव जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनहु कपि तोई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीत उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन ही तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन किए मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुन पुन कपिन चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलग अति गाता। हे तात सुन, मैं मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन विलोक, मुख गात हरि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राई त्राई भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा
पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो ये कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठवने भावा। प्रभु कर पंकज हृदय सीसा सुमिर सुदशा गवन गौरीसा। प्रभु उनके बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम के डूबे हनुमान जी चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजुर बिहारी। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका के विद देहूं दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन व्यक्त अभिमाना। ये हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग ते बड़े अनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक बुरजारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने की नगरी जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ ने कहो चू मोर प्रभुताई। ये सब तो हे नाथ श्री रघुनाथ जी की आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछऊ अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लगी जा रे सकई कल तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देव कृपा करे अनपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्त तब कहूँ भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब श्री राम जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जी जाना ताई भजन तजि भाव ने आना। ये संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भक्त सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी के स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरण भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहें कपिबंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा कहा चले कहें करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर गण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो अब विलंब के कारण कीजिए। तुरंत कपि ने कहूँ आयसु दीजिए कौतुक दिग सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण का किया जाए बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यही लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल फल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।